मुस्कान बहुत अहम चीज। जिस भी चेहरे पे आप मुस्कान देखते हो, सुकून सा मिलता है ना। बिल्कुल मिलता है। मुस्कान ये चीज ऐसी है, ये तो एक मधुरता की परिचायक चीज है। जो चीज आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते, वो सारी चीजें एक हल्की सी मुस्कान भी शायद बयां करती है। शायद क्यों, बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि ये एक सहज, सरल और स्वाभाविक चीज है, और बिल्कुल मधुरता की परिचायक। ऐसी ही ये एक खुदा की देन है। थोड़ा बहुत कुछ लोगों को ये बात सीखनी पड़ती है। जैसे देखो, बगिया में कोई हसीन सा फूल खिला है, उसका जो खिलना है, उसकी जो सुंदरता है, जो कुछ भी महक है, इन सारी चीजों का आनंद लेना, उस महक को महसूस करना, उसकी सुंदरता को आंखों में समा लेना, यह भी तो एक मधुरता का प्रतीक है। हल्की सी मुस्कान से हम जो भी हमें आनंद मिलता है वो बयां कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सहजता है। यह सहजता जैसे जैसे इंसान सीखते चला जाता है, वैसे वैसे उसकी जिंदगी का रोना ही मानो गुम होता चला जाता है। ये सहजता, सरलता, वास्तविकता और कहाँ कहाँ मिलती है, ये देखने के लिए भी थोड़ा सा नजरिया लगता है दोस्तों। एक अच्छी नजर लगती है, सीने में एक अच्छा महसूस करने की क्षमता वाला दिल लगता है। देखो किसी नन्हे मुन्ने की मुस्कान, देखो उसके चेहरे की। क्या ऐसी मुस्कान को जो इतना संतोष देती है हमें, क्या हम शब्दों में इसे अभिव्यक्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ चीजें ऐसी ही होती है दोस्तों, जो कि शब्दों में बयां नहीं होती, या लिख कर हम बयां नहीं कर सकते। ये बाग में किसी महकते फूल का खिलना, या किसी नन्हे मुन्ने की मुस्कान, उसके चेहरे पे जो आती है मुस्कुराहट, उसे देखकर, कोई कविता, कोई कहानी, कोई चीज अगर आपको अच्छी लगी, तो ये चीजें भी कभी कभी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। किसी कहानी का अच्छापन क्या शब्दों में बंधित किया जाता है? कोई अच्छी कविता जो दिल को महसूस होती है, दिल तक पहुंचती है, और रूह भी कांप उठती है। कभी कभी रूह में खुशी की लहरें उठती है। जिस रस की वो कविता है, वो रस अगर रूह तक पहुंचता है, तो क्या वो शब्दों में बयां कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे वक्त भी आपको बयां तो होना है, लेकिन शब्द नहीं मिलते। ऐसे वक्त चेहरे पे एक हसीन सी मुस्कान लाकर आप बहुत कुछ बयां कर सकते हो। कितने सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि यह आपकी मुस्कान कैसी मधुरता की परिचायक रहती है। समझो कि आप एक बड़े शहर में कुछ पढ़ाई लिखाई करने के लिए, कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन कमाकर जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश के लिए गए हो। लेकिन छुट्टियां, अभी अभी दिवाली की छुट्टियां हो गई, शायद आप गांव गए होंगे अपने। वो अपने अपने गांव जाना, वो जाते वक्त होती हुई खुशियां ही खुशियां। चलो गांव में हमें अभी माता पिता मिलेंगे, दादा दादी के दर्शन होंगे, शायद नाना नानी के घर भी जाना होगा, सारे मेहमान लोगों को हम मिल सकते हैं, ढेर सारी छुट्टियां हैं दिवाली की। ऐसे ख्याल लेकर ही तो आप गाड़ी में बैठते हो, गांव पहुंचते हो। छोटी मोटी खेती बाड़ी अगर आपकी रहेगी, तो दूसरे ही दिन आप टहलने के लिए कहाँ जाते हो? अपने खेत में जाते हो। ये होता है उस मिट्टी का लगाव। ये जन्मभूमि आपको पुकारती रहती है। और फिर
यूं ही टहलते टहलते आप खेत के अपने ही उस मेड़ पे पहुंचते हो और वहाँ से टहलते टहलते महसूस करते हो बचपन से जिस मिट्टी की खुशबू मैं लेते लेते यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसी मिट्टी की खुशबू भर भर के आप दिल में लेते हो और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान अपने आप आ जाती है। क्या है ये मुस्कान? ये भी तो एक मधुरता दिखाती है। किसकी मधुरता है ये? गांव की मिट्टी से आपका जो रिश्ता है वो मधुरता है, उस रिश्ते की मधुरता है। दादा दादी के साथ बहुत सारा वक्त बिताना छुट्टियों का, बचपन की कुछ बातें उनसे सुनना और गांव के मोहल्ले में इधर उधर घूमते रहना, अपने परिचय के लोगों को एक हल्की सी मुस्कान से, बस मैं चंगा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरा तो सब बेहतर चल रहा है, मैं सिटी में पढ़ने गया हूँ, ऐसी कितनी सारी बातें आप एक मुस्कान के ज़रिए आप बता सकते हो। इसीलिए दोस्तों, जहाँ जहाँ शब्द और लिखाई की ये सीमा समाप्त हो जाती है, वहाँ से ये मधुरता की परिचायक, ये हल्की सी मुस्कान, ये बहुत कुछ बयां करती है। इस मुस्कान की ताकत को आपकी बरकरार रखना किसके हाथ में है? सिर्फ आपके हाथ में है। मैं मानता हूँ कि दौड़ते रहना यही ज़िंदगी है आजकल। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे प्रकार के टेंशन्स झेलते हुए आज की युवा पीढ़ी दौड़ रही है, कुछ बनने के लिए कोशिश करती है और अपने माता पिता का नाम रोशन हो, खुद को एक अच्छी ज़िंदगी मिले। आज जो दिन चल रहे हैं उससे बेहतर मेरी ज़िंदगी कैसे होगी, इसी सोच में हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई कुछ न कुछ रास्ता अपना कर कोशिश कर रहा है। और ऐसे में अगर ये मुस्कान, ये मुस्कुराहट, इसे अगर आप भुला दोगे तो बहुत कुछ खो दोगे। इतना ही मैं ज़रूर कहूँगा दोस्तों। किसी की सलाह से आपको रास्ते ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन अपने खुद के चेहरे की मुस्कुराहट टिकाने के लिए आपको खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है। जो कुछ बनना है उसमें कोशिश जारी रखते हुए मेहनत किसको करनी पड़ती है? सलाह देने वाले हज़ारों मिलेंगे, रास्ते बताने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन चुनना है आपको। चुनिंदे रास्तों पे हमारा जो सफ़र होता है ज़िंदगी का, वही आसान सफ़र कहलाता है। और चाहे लाख दिक्कतें क्यों ना आए, एक ही बात पक्की दिल में ठान लेनी है कि जो मधुरता है ज़िंदगी की, वो जिस पे निर्भर है वो है अपने चेहरे पे खिलती हुई एक हल्की सी मुस्कान, जो कि बहुत सारी सैकड़ों हज़ारों बातों को बयां कर सकती है। शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी मुस्कान को टिकाते हुए ही हमें तो अपनी ज़िंदगी को आकार देने में ज़रूर मशगूल रहना है। किसी भी शहर में जाओ, किसी भी कोने में जाओ, लेकिन अपने गांव की मिट्टी, उसकी खुशबू जो दिल में जतन करके रखी है, उसे महसूस करते रहना। उस गांव की मिट्टी से ईमान बिल्कुल लगाए रखना और ईमानदारी के साथ अपना गांव, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपना गांव, अपना मोहल्ला, अपने दोस्त, इन सब के साथ ईमानदारी से पेश आते हुए सबको हसीन मुस्कान के साथ मिलते जुलते हमें तो बस ज़िंदगी को कुछ बन के दिखाना है। ये ज़िंदगी चाहे जितनी भी कठिन परीक्षा क्यों न ले, चाहे लाख तूफान आए या आंधी आए, हमें तो बस चेहरे पे एक मुस्कान रखकर मुस्कुराते हुए मस्त अपनी मस्ती में गुनगुनाते हुए यूं ही चलते रहना है, चलते रहना है। विश यू ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स।